हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एंश्योर जीके। और यहाँ पर जीके जीएस हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम करेंगे ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन प्लीज़ एक सपोर्ट और एक लाइक सब्सक्राइब अपना ज़रूर करना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी या फिर नदियाँ? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ज्वालामुखी, ठीक है। जो ज्वालामुखी हैं इन्हें प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी या यौगिक ज्वालामुखी? तो इसका आंसर हमारा दूसरे का हमारा आंसर हो जाएगा सही, डी, यौगिक ज्वालामुखी, ठीक है। जो यौगिक ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जागृत, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी, ठीक है, लेकिन यौगिक ज्वालामुखी नहीं होता है, ये आप ध्यान रखना। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होते रहते हैं? कौन सा ज्वालामुखी होता है जिसमें अक्सर उद्गार, जिनसे लावा हमेशा बाहर निकलता रहता है समय समय पर, तो वो कौन से ज्वालामुखी होते हैं? तो तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जागृत ज्वालामुखी, ठीक है। जागृत ज्वालामुखी यानी कि जो जगने की अवस्था में रहता है और जिसमें से लावा समय समय पर बाहर निकलता रहता है। आगे, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? कौन से ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं, यानी कि बहुत लंबे समय से उद्गार ही नहीं हुआ है, लावा बाहर ही नहीं आया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मृत ज्वालामुखी, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी कहते हैं, जो ऐतिहासिक काल से मृत पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? बहुत लंबे समय तक उसमें से कोई लावा बाहर नहीं आया, लेकिन अचानक से वो फूट पड़ता है, अचानक से उसमें से जो लावा है वो बाहर निकलने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? मृत ज्वालामुखी तो नहीं कहेंगे भाई, मर चुका है वो तो दोबारा जिंदा होगा नहीं, है ना। तो 5 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। इसे प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं, जो काफ़ी लंबे समय तक सोया हुआ रहता है। सुप्त, प्रसुप्त यानी कि सुसुप्त जो आधी सोई अवस्था में है, लेकिन वो कभी भी जाग सकता है ना। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? भूकंप के समय, प्लेट विवर्तन के समय, या फिर ज्वालामुखी उद्गार के समय, पर्वत निर्माण के समय? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकेंड। हाँ, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी उद्गार के समय, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार के समय पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। आगे, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैसें कौन सी होती हैं? ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा और कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? CO2, H2 और N2, ठीक है। CO2, H2 और N2, ये ध्यान रखना है। CO2, H2 और N2 ये गैसें होती हैं और जलवाष्प होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है 8, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो उसे जो लावा बाहर निकलता है ना, लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? पायरोक्लास्ट, ब्रेसिया, लेपिलिया, स्कोरिया? तो 8 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोक्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। पायरोक्लास्ट हमारा आंसर सही हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थला आकृतियों निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? क्रेटर तथा काल्डेरा स्थल आकृतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उल्कापात, ज्वालामुखी क्रिया, पवन क्रिया या हिमानी क्रिया? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ज्वालामुखी क्रिया, ठीक है। जो क्रेटर और काल्डेरा हैं ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर, काल्डेरा, गैसर या फियोर्ड?
तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा संबंधित नहीं है, फ्योर्ड इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, जबकि क्रेटर, काल्डेरा और गेसर इसी से संबंधित हैं। आगे, किस स्थलाह आकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है। कौन सी स्थलाह आकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता, लावा पठार, लावा मैदान, स्लव डाइक या फिर विसर्प। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ज्वालामुखी क्रिया से किसका निर्माण नहीं होता है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा विसर्प, ठीक है। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर। काल्डेरा संबंधित है, तो काल्डेरा ज्वालामुखी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, वह कौन सा ज्वालामुखी, कौन सा महाद्वीप है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। अग्निवलय, सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है, अग्निवलय किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रशांत परिमेखला, ठीक है। प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय के नाम से जाना जाता है। वैकोलीय संबंधित है, वैकोलीय किससे संबंधित है, ज्वालामुखी, भूकंप, पर्वत निर्माण या महाद्वीपीय प्रवाह। वैकोलित नहीं है ये, एक्चुअली ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये होता है लेकोलिथ, ठीक है। लेकोलिथ, लेकोलिथ किससे संबंधित है, तो यहाँ पर अभी तो हम देखो क्या पढ़ रहे हैं भाई, ज्वालामुखी पढ़ रहे हैं, तो ज्वालामुखी हमारा आंसर सही हो जाएगा। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मोड़दार मेखला के सहारे या विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। तो 16 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व की जो अधिकांश ज्वालामुखी हैं वो घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, ठीक है। विनाशात्मक प्लेट किनारों पर होती हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, प्राचीन पठारी क्षेत्रों में, गहन सागरीय मैदानों में, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में या मैदानी क्षेत्रों में। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है। विश्व के अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं वो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित जो ज्वालामुखी की पेटी है उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें सी, अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, परिप्रशांत पेटी, अफ्रीका की अंश घाटी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, परिप्रशांत पेटी, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट ब्लैक या माउंट किलिमंजारो। इनमें से कौन सा है जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, माउंट ब्लैक, ठीक है। माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, इक्वाडोर में हो जाएगा, ठीक है। इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी जो सबसे ऊंचा है। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, जागृत, सुसुप्त, मृत या शांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जागृत। स्ट्राम्बोली जागृत अवस्था में रहता है, ये कभी भी इसमें से लावा है जो बाहर निकलता रहता है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो, ये किस देश में स्थित है, किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, इटली, तंजानिया, मैक्सिको या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो तंजानिया देश हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मृत ज्वालामुखी है किलिमंजारो जो कि तंजानिया के अंदर है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, इटली, जापान, केन्या फिर मैक्सिको। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है, तो 24 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, जापान के अंदर है, ठीक है। फ्यूजियामा कहाँ पर है, जापान के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है, भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सिसिली का स्ट्राम्बोली, ठीक है। जो सिसिली का स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है।
फोसा मैग्ना है, फोसा मैग्ना है, क्या है ये? क्या ज्वालामुखी है, वी आकार की घाटी है, ब्रंसोत्थ पर्वत है या दरार घाटी है? तो इसमें से राइट आंसर हमारा क्या होगा? फोसा मैग्मा क्या है? राइट आंसर है भाई ये एक ज्वालामुखी है। ठीक है, फोसा मैग्मा क्या है? ये एक ज्वालामुखी है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? एयरबस नामक जो ज्वालामुखी है कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? एयरबस कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका जो कि श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो 28 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सिसिली। ठीक है, माउंट एटना ये सिसिली के अंदर स्थित है और स्ट्राम्बोली भी यहीं पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? इनमें से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? फ्यूजियामा, एंडीज, वेसुवियस या वासजेज। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, वासजेज। ये एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, बाकी सभी हैं। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इटली। ये इटली के अंदर स्थित है वेसुवियस। मैनालोआ उदाहरण है। मैनालोआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये बताना है, मैनालोआ। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, ये एक सक्रिय या फिर जागृत ज्वालामुखी है। क्राकाटाउ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? क्राकाटाउ पापुआ न्यूगिनी स्मेटली द्वीप समूह में, इंडोनेशिया पश्चिमी द्वीप समूह में। तो 32 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 में करेक्ट आंसर है स्मेटली द्वीप समूह के अंदर स्थित है क्राकाटाउ ज्वालामुखी। ये सब आपको नोट कर लेना है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, है ना, ताकि आपको, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? एटना इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार या फिर क्राकाटाउ मलेशिया। तो अभी हमने देखा है जो क्राकाटाउ मलेशिया के अंदर नहीं है ना। 38 में हमारा डी सही हो जाएगा। अभी हमने ऊपर देखा था इसका आंसर ये कहाँ पर स्थित है? ये स्पेटली द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? किलिमंजारो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर है इसका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ किस देश में है? एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर सी, पेरू के अंदर। ठीक है, ये पेरू के अंदर है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई चैनल को, है ना, हम कह ही सकते हैं, करना आपका काम है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और बताना मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है।